नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आज किसान पूरे देश में चक्का जाम करेंगे, लेकिन राहत की बात यह है कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम होगा। यानी कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि आज यूपी, उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में किसानों का चक्का जाम होगा। तो आज यूपी, उत्तराखंड में किसान सिर्फ डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेता राकेश टिकैत और बलबीर सिंह राज्यपाल ने किया है। राकेश टिकैत के मुताबिक इस बार का चक्का जाम सिर्फ 3 घंटे दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का होगा। इस दौरान लोग अपने अपने इलाकों में सड़कों को जाम करेंगे, रास्तों पर बैठकर विरोध दर्ज कराएंगे। 3 घंटे के बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया जाएगा। होल्ड पे कभी भी यहाँ पे मूवमेंट में आना पड़ सकता है। बैकअप पूरा तैयार है। बैकअप पूरा तैयार है। उनकी एनर्जी जाम में नहीं लगानी हमको। क्योंकि उत्तराखंड की और उसकी बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो ज्ञापन किस तरीके से देंगे? जाम लगा के या जाम नहीं, वो डीएम के वहाँ चले जाएंगे, ज्ञापन दे देंगे। किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ के जवान गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात हैं। राकेश टिकैत कह चुके हैं कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली बॉर्डर पर चक्का जाम नहीं होगा। फिर भी पुलिस और प्रशासन कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 73वां दिन है। आज का दिन बेहद अहम भी है क्योंकि आज किसानों ने चक्का जाम की बात की थी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। साथ ही यहाँ पर कई बैरिकेड की जो है लगा दिए गए हैं। वजह सिर्फ यही है कि जिस तरीके से बीती 26 जनवरी को दिल्ली में किसान घुसे थे और हिंसक घटनाएं हुई थी, एहतियात के तौर पे दिल्ली पुलिस इस बार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। यही कारण भी रहा कि 31 सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी यहाँ मंगाई गई हैं। हालांकि राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उनका साफ तौर पर कहना यही था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो किसान हैं वो आज चक्का जाम नहीं करेंगे। उसके साथ ही जो दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर है वहां भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा। बावजूद उसके दिल्ली पुलिस ने अपनी तमाम तैयारियां यहाँ पूरी कर ली हैं। वजह यही है कि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार का रिस्क लिया जाए। अब देखना यह होगा कि आज होने वाला चक्का जाम कितना कारगर साबित होता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। नितिन गौतम जुड़ रहे हैं मथुरा से, विपिन गिरी जुड़ रहे हैं हापुड़ से। नितिन, पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं मथुरा का, जहां पर वहां बात की जाए, राकेश टिकैत साफ कह चुके हैं कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा। लेकिन प्रशासन के एहतियात के मद्देनजर क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, जो राकेश टिकैत हैं उनके ऐलान के बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन था उसके लिए रात भरी खबर थी। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए क्योंकि काफ़ी बड़ी चुनौती साबित हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से ये आंदोलन था, किसान मथुरा में बहुतायत में है और जिस तरीके से एक्सप्रेस वे और जो नेशनल हाईवे है तो वो कहीं ना कहीं किसान यूनियन के टारगेट पर था। लेकिन राकेश टिकैत के ऐलान के बाद पुलिस ने रात की सांस ली है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो जिलाधिकारी और एसएसपी जो हैं उन्होंने जो एक्सप्रेस वे है उनके सारे कट्स पर पुलिस फोर्स तैनात कर रखी है। वहीं एक्सप्रेस पर जगह जगह पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो तैनात हैं। साथ ही जो पुलिसकर्मी है वो गश्त बनाए हुए हैं और पुलिस के अधिकारी भी सड़कों पर निकले हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि पुलिस के जो इंतजाम आते हैं वो काफ़ी हैं। और इसी के बीच में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भले ही भारतीय किसान यूनियन ने जो है चक्का जाम का जो ऐलान था वो उन्होंने वापस ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी हैं आज उनके भी जो मथुरा में चक्का जाम करने का ऐलान किया हुआ है। और देखना होगा वो एक रणनीति के तहत कहाँ पर ये चक्का जाम करते हैं और किसानों को अपना समर्थन देते हैं। जी, विपिन गिरी जुड़ रहे हैं हापुड़ से। विपिन, हापुड़ में क्या इंतजाम है? क्या जो राकेश टिकैत का मैसेज है यहां पर क्लियर है किसानों के बीच? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है। जिस तरह से आज के दिन कहा गया था कि पूरे देश में चक्का जाम रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल 2-3 राज्यों को छोड़ दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो हापुड़ जनपद में कल शाम तक किसान चक्का जाम करने की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत का बयान आया उसके बाद किसानों ने चक्का जाम को स्थगित कर दिया है। जो तीनों टोल प्लाजाए थे और जो हाईवे थे उन पर किसानों की नजर थी। लेकिन फिलहाल अभी जो किसानों से बात हुई है उनका कहना है कि अब चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन विरोध कृषि कानूनों को लेकर उनका जारी रहेगा। और जितनी भी तहसील है जनपद की और कलेक्ट्रेट में वो जाकर डीएम और एसडीएम को ज्ञापन जरूर देंगे। हमारे साथ कुछ किसान नेता भी हैं, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? रणनीति ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से जो एक आह्वान हुआ है
और इसमें किसी व्यक्तिगत किसान संगठन का कोई रोल नहीं है। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा कुछ कहेगा उन्हीं बातों पर हम लोग काम करेंगे और रणनीति ये है कि किसी भी कीमत ये बिल लौटेंगे आपके पास। गाजियाबाद से अमित राणा हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। अमित, आपकी रिपोर्ट दर्शकों को भी हमने दिखाई और राकेश टिकैत से बातचीत भी हमने दिखाई। यहाँ पर राकेश टिकैत ने मैसेज तो दे दिया है कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा, और क्या कुछ कहा, और जो गाजीपुर बॉर्डर की इस वक्त स्थिति कैसी बनी हुई है? ऐसे में आज का दिन बेहद ही अहम भी माना जा रहा था क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो चक्का जाम नहीं करेंगे, बाकी तमाम जगह पर चक्का जाम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो किसान है वो तमाम किसान सिर्फ अपने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर जो दिल्ली पुलिस है उसने पूरी व्यवस्था यहाँ की हुई है। सीआरपीएफ की 31 अलग से बटालियन मंगाई गई है, साथ ही जितने भी बॉर्डर है उनको क्लीन उसमें बदल दिया गया है। वजह सिर्फ यही है कि बीती 26 जनवरी को जिस तरीके से किसान दिल्ली में प्रवेश कर गए थे और उसके बाद वहाँ हिंसक घटनाएं हुई थी, ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी तमाम उपद्रव ना हो, स्थिति हालात जो है काबू से बाहर ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए, व्यवस्था पूरी पुख्ता की गई है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए विपिन, अमित और नितिन, आप सभी का। वहीं किसानों के आंदोलन में सियासत जमकर हो रही है। विपक्ष नेता आंदोलन के नाम पर उपद्रव करने वालों से सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो वहीं 26 जनवरी के दिन घायल जवानों की सुध लेने की याद नहीं आई। विपक्ष की इसी सिलेक्टिव सियासत पर दिल्ली पुलिस के घायल इंस्पेक्टर का परिवार काफी दुखी है। बाकी कोई आया भी नहीं और ना हम इतनी ज़्यादा ज़रूरत समझते हैं। जिस तरह से अब राजनीति हमें पता नहीं है वो क्या सियासत है, क्या वो है, हम हमारे लिए तो सब बराबर थे। ये हैं 26 जनवरी को दिल्ली में घायल हुए एसएचओ प्रदीप पालीवाल के पिता। इनका दर्द है कि दिल्ली में उपद्रव करने वालों पर देश के नेता सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन हिंसा में करीब 400 घायल जवानों को देखने कोई नहीं आता। एसएचओ प्रदीप पालीवाल 26 जनवरी को सिंधु बॉर्डर पर तैनात थे। परिवार वालों को इस बात का दुख है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बाकी कोई आया भी नहीं और ना हम इतनी ज़्यादा ज़रूरत समझते हैं। लेकिन जिस तरह से अब राजनीति हो रही है हमें पता नहीं है वो क्या सियासत है, क्या वो है, हम हमारे लिए तो सब बराबर थे। कभी हमने सोचा ही नहीं किसी राजनीति के बारे में, तो अब कोई आए ना आए वो हमारा नुकसान। जो मुझे तो यही चिंता है बस वो हाथ नॉर्मल हो जाओ किसी तरह परमात्मा दया से, और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो उसकी डेथ हुई है लड़के की तो उसके घर गए हैं तो ठीक है, अच्छा है, सहानुभूति दो, लेकिन पुलिस वालों के जो 24 घंटे 2 महीने से जहाँ खड़े हैं, वो बॉर्डरों पे खड़े हैं, सब बड़े से लेके छोटे अफसर, बड़े अफसरों से लेके छोटे तक सब खड़े हैं, उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है, तो थोड़ा बुरा लगता है। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में तांडव की तस्वीरें सबने देखी। इसी दिन रामपुर के नवरीत सिंह की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई थी। सबसे खास बात यह है कि दिल्ली हिंसा में पुलिस के करीब 400 जवान घायल भी हुए थे, जिसमें एसएचओ प्रदीप पालीवाल भी हैं, जिन्हें 52 टाके लगे हैं। हिंसा में घायल प्रदीप पालीवाल के परिवार का मानना है कि आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वाले किसान नहीं हो सकते। मैं तो यही देखता हूँ कि जी वो किसान ही नहीं थे, वो दूसरे कोई आतंकी या जिस तरह के आदमी होंगे, वरना किसान तो हम एक हथियार उनका लाठी होता है उनके पास, और कोई हथियार ही नहीं होता। ये तलवार वगैरह ये तो उनका कोई मतलब नहीं होता कोई भी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो मारने वाला था वो कोई वैसे ही आतंकी था कोई। इन घटना हुई थी लाल किले पे, जो देख के हम बहुत डर गए थे। उस दिन टीवी पे ही जब ये हाईलाइट एकदम से आने लगी, ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी कि एसएचओ घायल हो गए हैं, तो उस टाइम हम बहुत घबरा गए थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही विजुअल आने शुरू हो गए थे। विजुअल देखने के बाद तो जब हम ब्लड देख रहे थे तो बहुत चिंता होने लगी थी हमें। प्रदीप पालीवाल को आदर्श मानने वाले उनके बेटों का भी मानना है कि वो अपनी ड्यूटी के प्रति काफी सजग रहते हैं। आगे उद्देश्य यही है कि आगे अपने पिताजी की तरह मैं भी देश सेवा में जाऊं और आईएएस आईपीएस के लिए मेरा वही लक्ष्य है, आईएएस या आईपीएस बनना। 55 स्टेजेस आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत पेनफुल होता है,
तो हमने बहुत मना करा, बट उनकी हम समझते हैं उनकी जो डेडिकेशन है अपने जॉब के लिए, और उनको पता था उनका वहाँ प्रेजेंस कितनी ज़रूरी है। जाहिर है जनता की सेवा करने वाले जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को सुरक्षा दी। वहीं आंदोलन के नाम पर उपद्रवियों ने पुलिस के जवानों को अस्पताल पहुंचा दिया। उन्हीं जवानों का परिवार इन नेताओं के सिलेक्टिव सियासत पर दुखी है, क्योंकि विपक्ष के बड़े बड़े नेता यूपी के रामपुर तो पहुंच गए, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती जवानों की सुध लेने कोई नहीं पहुंचा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। वहीं एसआईटी मिर्जापुर और आजमगढ़ के करीब 400 मदरसों की जांच करेगी। कागज पर चल रहे मदरसों को करोड़ों रुपए का सरकारी अनुदान देने का आरोप है। कई मदरसे अवैध रूप से चलाए जा रहे थे, तो कई मदरसों में शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप है। इतना ही नहीं, मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में भी गड़बड़ी करने का आरोप है। एक आरटीआई से इस घपले का खुलासा हुआ। एसआईटी अब पूरे मामले की जांच कर मदरसों की जमीनी हकीकत तलाशेगी। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। ऋषभ, जो अब तक चांदी काटते रहे कागज पर मदरसे चलाने के नाम पर, अब उन पर शिकंजा कसने जा रहा है। देखिए, एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। एक टीम बना दी गई है जो आजमगढ़ और मिर्जापुर जाएगी और इन मदरसों की जमीनी हकीकत को तलाशेगी। क्या ये मदरसे जमीन पे एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, या जितने शिक्षक बताए जाते हैं कहीं पे शिक्षकों की संख्या में घपला हुआ है, कहीं छात्रों की संख्या में घपला हुआ है, या एक समझना चाहिए पूरी तरह से मामला केंद्र सरकार की योजनाओं में गड़बड़ी, घपले और बंदरबांट का मामला है। मदरसों के आधुनिकीकरण, उच्चीकरण के लिए केंद्र सरकार की ये योजना थी जो 2009-10 से ही शुरू हो गई थी। आगे की सरकारों ने उसको कंटिन्यू भी किया, लेकिन मदरसों को अपग्रेड या मॉडर्नाइज करने के नाम पे जो रकम केंद्र सरकार की ओर से आती गई उसमें घपला हुआ है। कहीं पर मदरसे जमीन पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो कहीं पर शिक्षक और छात्रों की संख्या में हेरफेर है। समाज कल्याण विभाग का एक पार्ट होता है अल्पसंख्यक कल्याण, उसके जरिए से बताया जाता है कि ये रकम मदरसों को दी गई थी। इसमें सरकारी कुछ अधिकारी कर्मचारी जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ इस पूरी जानकारी के लिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई। जन्मभूमि के स्वामित्व से जुड़ी याचिका, जन्मभूमि पर बना अवैध निर्माण हटाने की मांग, याचिका स्वीकार करने पर आज फैसला होगा। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। पवन शास्त्री नाम के शख्स ने याचिका दायर की है। याचिका स्वीकार करने पर आज फैसला होना है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में टोल प्लाजा के कर्मचारियों को खाना बनाने वाले मेस में गैस रिसने की वजह से अचानक सिलेंडर में आग लग गई और एक के बाद एक 3 सिलेंडर में विस्फोट होने लगे। आग और धमाके से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत रही किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगरा में प्रेमी और प्रेमिका को जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। पहले प्रेमी का सिर गंजा किया गया, फिर प्रेमी प्रेमिका का मुंह काला कर और जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। सलूक किस तरह से बदसलूकी की गई है प्रेमी प्रेमिका के साथ, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दोनों को किस तरह से घेरे हुए खड़े हैं, उनके गले में जूते की माला पड़ी हुई है और एक शख्स दोनों के चेहरे पर कालिक पोत रहा है। वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हरदोई के बिलग्राम में 31 जनवरी को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद दूसरों को फंसाने के लिए 5 लोगों को नामजद कराया था, लेकिन पुलिस पड़ताल में खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हत्या में शामिल मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। 30 जनवरी को राम अवतार की हत्या हुई थी, जिसमें इनकी पत्नी चमेली देवी द्वारा एफआईआर लिखाई गई थी। अपने प्रेमी और उसके कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने जब घटना का खुलासा किया तो पाया कि प्रेमी के अलावा महिला स्वयं और उसके 2 लोग और गांव के ही जो उससे पहले संबंध हैं, उन लोगों ने मिल करके पूरी प्लानिंग करके मर्डर किया है। पुलिस ने इस घटना में जो भी आला कत्ल है उसको बरामद किया है और इसी के साथ ही जो मृतक का मोबाइल गायब था उसको भी पुलिस ने बरामद किया है और 4 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।
सहारनपुर में शुक्रवार शाम एक बार फिर से बड़ा हादसा होते होते टल गया। सहारनपुर में मुरादाबाद से अंबाला की ओर जा रही मालगाड़ी जैसे ही सहारनपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंची तो मालगाड़ी के सबसे पिछली बोगी का पहिया पटरी से उतर गया, जिसके बाद आनन फानन में मालगाड़ी के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक बोगी ने 500 मीटर तक रेलवे ट्रैक को उखाड़ डाला। इस घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में रेलवे अधिकारी और मेंटेनेंस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और रेलवे ट्रैक से उतरी मालगाड़ी की बोगी को रेलवे ट्रैक पर दोबारा से चढ़ाने की कोशिश शुरू की गई। वहीं देर रात ट्रैक को सही कर सभी ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक समेत तमाम लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया इस वेब सीरीज में मिर्जापुर जिले को लेकर मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है, जिससे जिले की छवि खराब हुई है। मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक समेत तमाम लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि मिर्जापुर वेब सीरीज में मिर्जापुर जिले को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बनाकर पेश की गई हैं, जिससे जिले की छवि खराब हुई है और वहां के रहने वाले लोगों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। उनके मुताबिक जिले के पत्थर, पीतल, बर्तन उद्योग को दरकिनार कर असलहों का बाजार दिखाया गया है। साथ ही जिले के लोगों को असभ्य, हिंसक और माफिया दर्शाने से उन्हें बाहर के जिलों में नौकरी मिलने में भी दिक्कत हो रही है। अब तक मिर्जापुर के 2 सीजन आ चुके हैं और अब पार्ट 3 की शूटिंग की जा रही है। ये जो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ जो बनी थी, हालांकि मिर्ज़ापुर से मैं बिलोंग करता हूं, तो जो जहां से बिलोंग करता है अगर उसके बारे में कोई गलत कोई दिखाएगा और मिर्ज़ापुर की बदनामी होगी तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा और इसके खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिस पर सुनवाई करते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उन लोगों से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट में 8 मार्च को इस मामले की सुनवाई होगी। यार, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।